पातेपुर में विकास की नैया को बढ़ाने और आम लोगों की समस्या को कम करने के लिए पातेपुर विधायक लखिंदर पासवान लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने आज यानी बुधवार को पातेपुर अंचल में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उसे फास्ट ट्रैक मोड में दूर करने का प्रयास भी किया, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। इस जनता दरबार में पातेपुर विधायक लखिंदर पासवान के साथ बीडीओ मनोज कुमार और सीओ सहित अंचल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मी मौजूद थे। आज के जनता दरबार में जमीन, बिजली सहित कई समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे और विधायक ने लोगों की समस्याओं को तुरंत दूर करने का प्रयास किया और काफ़ी एक्शन में दिखे। आपको बता दें कि लोगों की समस्याओं को दूर करने और पातेपुर में विकास की गंगा बहाने के लिए विधायक लखिंदर पासवान लगातार प्रयास में हैं। कुछ दिनों पहले विधायक लखिंदर पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिले थे और सड़क की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। ऐसे में अगर देखा जाए तो पातेपुर के विकास को लेकर विधायक लखिंदर पासवान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो आप अगले बुधवार को जनता दरबार में पहुंचे और अपनी समस्या का समाधान के लिए विधायक से मिले। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलेश कुमार। देखिए, ये जनता दरबार ऐसे तो प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक संडे को हम लगाते ही हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है जो महीने के प्रत्येक बुधवार, माने प्रत्येक बुधवार महीना में जितने बुधवार आए तो हम लोग ब्लॉक में जनता दरबार लगा के आम जन के जन समस्या को सुनेंगे अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, ताकि लोग किसी प्रकार का समस्या हो तो उसका समाधान हो। और जनता दरबार में आज हमको देखने के मिला जो जन वितरण प्रणाली से संबंधित कई विषय आया है। उसमें जो डीलर है, जन वितरण विक्रेता है, जो नए जिनको आवंटन हुआ है उनका समय से आवंटन नहीं दिया जाता है, उनका शिकायत आ रहा है। कहीं कहीं ये मामला आया है जो भाई उसको कम अनाज भी दी जाती है, तो संबंधित अधिकारी भी हैं, हमने उन सब लोगों को दिशा निर्देश दिया है, उस पर कार्रवाई होगी भी, उसका एक अलग से जांच भी हम करवा लेंगे। और आवंटन किस कारणों से नहीं दिया जाता है, आवंटन तो आता है। इसमें गरीब को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना में किसी प्रकार का कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिसके स्तर से भी अगर गलती होती हो, जिन पदाधिकारी और जिन डीलर के यहाँ माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। उसी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एप्लीकेशन आया है, जिसमें एक वीडियो से आप बता रहे हैं जो 21 पंचायत का अभी तक अपने वेरिफिकेशन हो भी गया, जो पंचायत के मुखिया लॉगिंग के द्वारा, और जो शेष बचा हुआ है आज शाम तक कर लेना है। और आपको और बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जिला पदाधिकारी जी के द्वारा एकदम टारगेट स्तर पर इस वैशाली जिला में पूर्ण काम को कर लेना है, उसका पूरी टारगेट है। अब प्रत्येक दिन काम हो रहा है, लेकिन जो पंचायत हो गया है वो तो ठीक है, और जिस पंचायत में अभी तक मुखिया लॉगिंग से काम नहीं हुआ है उसको हर हाल में शाम तक करना है, 1-2 दिन में इसका निपटारा भी कर देना है, उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। एक और हम लोग को बिजली विभाग का समस्या भी आया है, जहाँ बिजली विभाग के कारण कहीं तार जला हुआ है, ट्रांसफार्मर 16 kV के है, जिस कारणों से लोगों को समस्या आता है। जहाँ जहाँ इससे पहले भी लगभग 82-83 को ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बदला भी है। और अभी जहाँ जहाँ का कंप्लेन आज आया है उसको हमने संबंधित पदाधिकारी से बात करके उसको हमने लिखा भी है, जो अगला बुधवार को जो हम बैठे तो उस बुध के करीब में उसका ट्रांसफार्मर लग जाए, ताकि उस प्रकार का समस्या नहीं आवे। उसके बाद भी अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, समस्या आता है, तो नेक्स्ट बुधवार को हम लोग देखेंगे। तो यही आज का मुख्यतः ये समस्या है। कई किसान से संबंधित समस्या आया है, तो किसान से अभी संबंधित है। किसानों में देखा गया जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोग अभी हम जा भी रहे हैं कृषि कार्यालय पर, वहाँ जो मक्का का वितरण का कार्यक्रम है, धान का बिचड़ा का वितरण कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे, किसान को देना भी है। तो आप लोग सब लोग वहाँ चलिए। और आज का शुरुआत हम लोगों ने किया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, वो देखा भी है। अपने सभी पदाधिकारी, बीडीओ साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, माने आपको प्रखंड कृषि पदाधिकारी, आपके लेबर सुपरिट इंस्पेक्टर, सारे लोग के साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है, अपने सभी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ। और हम लोगों ने सबसे आग्रह भी किया है ये हर व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम अपने वृक्ष को लगाना चाहिए, ताकि ये प्रकृति के साथ जो भी छेड़छाड़ हुआ हो उसका भरपाई करे। एक पेड़ माँ के नाम लगाने से
जीव जंतु सहित हम लोगों को भी रक्षा होगा। ये निवेदन है। तो बिजली की समस्या जो लगातार जो यहाँ पर आ रहा है इस जनता दरबार में, उसका सुधार नहीं हो पा रहा है लोग। देखिए, जमीन संबंधी आज पूर्व के अंचलाधिकारी के रीजन में जो कुछ कार्य हुआ था उसमें कई पैमाने पर देखा गया है, कई मामला ऐसा आया है जिसमें गड़बड़ी भी पाई गई है। जो साक्ष्य के अभाव में भी एक यहाँ यह हो गया था, बनसा गया था, जब भाई किसी का दाखिल खारिज हो उसको कैंसिल कर देना है बिना कॉज का, बिना कारण का लगाए, ऐसा भी कुछ आया है एप्लीकेशन। लेकिन अंचलाधिकारी जी जो अभी है, किधर गए अंचलाधिकारी? सीओ साहब अभी चले गए किधर? हाँ, अभी उस चीज को ये जो सीओ आए हैं इन्होंने कहा जो सर मेरे रीजन का नहीं है, जो पूर्व में जो हुआ है, तो जिसको भी हुआ है उसको आगे की प्रक्रिया में जो जिला का डीसीएल आ रहा है, अनुमंडल का एसडीओ है, हम उनसे बात करके उस विषय पर निश्चित संज्ञान लेंगे जो बिना कारण के पदाधिकारी ने दाखिल खारिज को कैंसिल किया है। लेकिन अभी जो भी इस प्रकार का मामला आएगा तो जितना भी कर्मचारी, हमने अंचलाधिकारी जी को कहा है जो कोई भी कर्मचारी बिना कारण के किसी का दाखिल खारिज को खारिज नहीं करेंगे। दाखिल को अगर वह पदाधिकारी बिना कारण बताए यदि खारिज कर दिए और वह संज्ञान में आ गया तो ऐसे कर्मचारी पदाधिकारी पर कार्रवाई निश्चित ही होगी, ताकि जो जमीन का मामला है, आज इतना केस फौजदारी होता है अपने पातेपुर के अंदर हो चाहे जिला के अंदर हो या देश राज्य के अंदर हो, वह जमीन के कारण ही ज़्यादा विवाद होता है। यदि प्रत्येक शनिवार के शनिवार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो थाना है वो थाना पर अंचलाधिकारी या प्रखंड के और जो थाना प्रभारी दोनों समस्या का निपटारा करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी चाहूँगा कि उनके विषय उनके निकट जो संज्ञान में जाए तत्क्षण कार्रवाई यदि हम करते हैं तो उस प्रकार का विवाद का निपटारा हो जाएगा। लेकिन यदि टाल मटोल की नीति अपनाते हैं और वह संज्ञान में मेरे यहाँ आता है तो उस चीज़ को भी नहीं चलेगा। आज सब कुछ देखा गया। बिजली विभाग के जो जेई हैं वह कॉल भी नहीं ग्राहक के उठाते हैं और दो तीन सप्ताह से जो है जेई साहब कार्य क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं। निश्चित अगर ऐसा कोई प्राधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल। बिजली विभाग की बहुत बड़ी समस्या है कि इमरजेंसी में भी कॉल वो रिसीव नहीं कर पाती है। और तो आपको इस बात के लिए निश्चित अगला जो बुध होगा उस बुध को जिला जो यहाँ का बिजली विभाग का जो कार्यपालक अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको अगले बुधवार को यहाँ पर हम बुला लेंगे और इस प्रकार का जो भी संबंधित कार्यों को जो शिकायतें आएगी और जो यहाँ का जेई अगर इस प्रकार का शिकायत आता है तो हम दिखवा लेते हैं। अगर ऐसा उनमें सुधार नहीं हुआ तो ऐसे प्राधिकारी यहाँ न आए।